पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर लाहौर में मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। मिज़ार इकबाल पर पाक फौज के दस्ते ने रेंजर्स की जगह गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मिज़ार इकबाल पर सलामी पेश की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमोडोर मोहम्मद खालिद ने मिज़ार इकबाल पर गुलदस्ता रखा, फातह खानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की तकरीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाले। परेड कमांडर के फ़राइज़ लेफ्टिनेंट कमांडर शहरियार जाफिर ने अंजाम दिए। गार्ड्स की जानिब से कायद आज़म को सलामी पेश की गई। मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान नेवल अकेडमी ने मिज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की 76वें यौम आज़ादी पर तमाम हम वतनों को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान के हसूल के लिए लोगों की दास्तानें हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह हैं। सदर मुमलिकत का बयान पाकिस्तान और कारकुनान तहरीके पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा कि हमें क़याम पाकिस्तान के लिए अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। 14 अगस्त का दिन हमें खुश शनासी का मौका फराहम करता है। बाबाए कौम के विजन के मुताबिक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए अपने अज़्म की तजदीद करें। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आज का दिन हमें अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है जो उन्होंने आज़ाद वतन के लिए दी। आए अहद करें कि चैलेंजेस के बावजूद अमन, समाजी हमांगी और कौम में इत्तेहाद बरकरार रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। एक थे, एक हैं और रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अवाम और फौज में दरार डालने की मजमूम कोशिशें नाकाम होंगी। हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। यह नासिर मुआशरे में नाउमीदी फैलाने की नाकाम कोशिशों में सरगर्म हैं। कोई मुल्क और कौम ऐसे चैलेंजेस से नबर्द आजमा हुए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे सामने एक ताबनाक मुस्तकबिल है, बशर्त हम मुत्तहिद, साबित कदम और बेखौफ रहें। आपके रास्ते में अंदरूनी और बैरूनी और देखे अनदेखे खतरात आएंगे। इस मुल्क की इज्जत और वकार की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार रहें। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और याद रखें, पाकिस्तान हमारी पहचान और हमारी बका का जामिन है। पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में शानदार आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। PMA के कैडेट्स का पेशा वाराना सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। मादरे वतन के शोहदा को खराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कोई जोग्राफियाई और सियासी ज़रूरत कश्मीरियों के हक़ आज़ादी और ख़ुद इरादियत के रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती। तमाम मज़मूम हथकंडों के बावजूद कोई ताकत कश्मीरी अवाम के इस्तक़लाल को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। कश्मीरी भाई इंशाअल्लाह ज़रूर ज़ालिमाना और काबिज़ कुव्वतों से छुटकारा पाएंगे। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी आज़ादी हक़ खुद इरादियत की ख्वाहिश और लाजवाल कुर्बानियों का समर होगी। कश्मीरी भाइयों को अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइनी रास्ते से आए थे और आइनी रास्ते से वापस जा रहे हैं।
16 माह कांटों का सफर था, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अवाम के मफाद की खातिर सियासत को कुर्बान किया, पाकिस्तान की डूबती कश्ती तूफानों से बचाकर साहिल पर वापस लाए। कौम मुआशी खुद इन्हसारी के बयानी पर मुत्तफिक हो चुकी है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबे शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा। महंगाई और मुआशी बदहाली के इम्तिहान से सुरखरू निकलेंगे। तबाही और बर्बादी को मुल्क पर दोबारा मुसल्लत ना होने दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया। भारत हमेशा इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा रहा है। हमारा अज़ली दुश्मन अपनी नाम नेहाद स्ट्रेटेजिक अहमियत और तौसीह पसंदाना अज़ाइम के ख्वाब देखता है। ये ख्वाब जो हिंदुत्व के कट्टर नज़रियात के ताबे हैं, अक़वाम आलम की तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। दुश्मन को पैगाम देते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हमने आज़ादी बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल की। हम इस आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं, कभी भी जारहाना अज़ाइम से मरऊब नहीं होंगे और 2 एटमी क़ुव्वतों पर मुश्तमिल ये खित्ता ऐसे जारहाना अज़ाइम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माजी में इन अज़ाइम की तकमील की जाने वाली मुहिम जोई की नाकामी को ज़रूर याद रखना चाहिए। नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ का सेनेट की रुकनियत छोड़ने का ऐलान, कहा कि मुझे निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी सौंपी गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत से भी दस्तबरदार हो रहा हूँ। अनवारुल हक काकड़ का इशाया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी पर PDM में फूट पड़ गई। अख्तर मिंगल ने नवाज शरीफ को ख़त लिख कर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी से दूरियां पैदा हो गईं। आप पर जो गुजरी उससे अब तक सबक नहीं सीखा। कानून साजी में इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया। जमहूरी इदारों को कमज़ोर करना ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मरदमशुमारी में बलोचिस्तान की आबादी 73 लाख कम दिखाकर पैगाम दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ का नाम कहीं और से आने में कोई हकीकत नहीं। अनवारुल हक का नाम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि नवाज शरीफ अगले महीने पाकिस्तान आ जाएंगे। अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। बलोचिस्तान के नाराज लोगों को कौमी धारे में लाना चाहिए। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम अहम और कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमें जुग़राफ़ियाई और सियासी तनाज़ात, ताकत के हसूल की कशमकश, तसल्लुत पसंदी और जंगी जनून जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने की ख्वाहिश रखने वाली नाकाम क़ुव्वतों का मुसलसल सामना है। हम कायदे आज़म के कौल के दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती के अमीन हैं। कौम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से नबुर्दाज़मा होने की सलाहियत रखती है। मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आसिफ अली जरदारी की गवादर में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत, कहा कि दहशतगर्दों को वतन दुश्मन समझकर उनका वजूद मिटाया जाए। बिलावल भुट्टो की भी हमले की मज़म्मत, कहा दहशतगर्दों के सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्द नाकाबिले मुआफ़ी हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध पर दूसरी बैठक में भी इत्तफाक ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार आज दोबारा मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुराद अली शाह ने कहा कि क़यादत से मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर नाम देंगे। राना अंसार का भी MQM क़यादत से मुशावरत का ऐलान। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की कुर्सी कौन संभालेगा? अब्दुल कदूस बजिंजो का अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर से राबता। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और खालिद मक्सी से भी गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के लिए मीर हमल कलमती, उस्मान बादीनी का नाम ज़ेर गौर। BAP ने सेनेटर कोहदा बाबर का नाम दिया। पीपल्स पार्टी की तरफ से अली हसन ज़हरी और शबीर मेंगल के नाम तजवीज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अफगान भाइयों को अदराक होना चाहिए कि हम एक मेहमान नवाज कौम हैं।
हमारी ख्वाहिश है कि हमारी मुखलिसाना कोशिशों का उसी पैराए में जवाब दिया जाए। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हम अपने दरीना दोस्त चीन के साथ ताउन और इश्तराक के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, कतर और ईरान के साथ तारीखी मरासिम में मजीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपने असल मकाम के हसूल के लिए पुरअज़्म है। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने दोस्तों और शराकत दारों से ताल्लुकात मजीद गहरे करें। तहरीक इंसाफ का भरपूर जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। एलामिया में कहा कि चेयरमैन पीटीआई को घर के खाने और पानी की इजाज़त दी जाए। मुल्क में आइन, बुनियादी हकूक, जमहूरियत और इंसाफ की कब्र खोदी जा रही है। मुल्क भर में पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन की मज़म्मत। जश्न आज़ादी पर हम नेटवर्क का हमसे पाकिस्तान हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया। ट्विटर पर हमसे पाकिस्तान, मुल्क भर में टॉप ट्रेंड तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। नासिर शाह ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत जारी है। पुरुमीद हूं कि मामला हल हो जाएगा। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर में क्या मुशावरत हुई इल्म नहीं। जितने नाम दिए गए सब मोहतरम और मोतबर हैं। निगरान वज़ीर आला के लिए जो भी नाम आएगा अच्छा ही आएगा। अपोजिशन लीडर सिंध राना अंसार ने कहा कि बहुत से नाम है, मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। मुशावरत के बाद लीडरशिप नाम फाइनल करेगी। कोशिश होगी कि किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लिया जाए। किसी नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग। खवातीन समेत 2 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी हो गए। 14 अगस्त की मुनासिबत से सरकारी इमारतें सब्ज और सफ़ेद रंग से सज गईं। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर और तमाम सरकारी इमारतों को सजा दिया गया। पेशावर में कला बाला हिसार भी कौमी परचमों से सज गया। पेशावर की जश्न आज़ादी मनाने की खसूसी तैयारियां। 2 BRT बसों और स्टेशन को सब्ज हिलाली परचम, झंडियों और लाइटों से सजा दिया गया। जश्न आज़ादी पर बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर में वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। फजा अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। बच्चों ने भी परेड में हिस्सा लेकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। अमरीकी सफीर की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान इत्तेहाद कलीदी अहमियत का हामिल है। ताल्लुकात बाहमी तिजारत में इजाफे और रोज़गार के मौके पैदा करने में मुआवन साबित होंगे। हम ज़्यादा मुस्तहकम, मजबूत और खुशहाल मुस्तकबिल के क़याम पर काम करेंगे। ANP का गवर्नर और निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का मुतालबा। एमएल वली खान ने कहा कि सूबा JUI के हवाले किया गया। निगरान वज़ीर आला का भतीजा 4 सद्दा से JUI का उम्मीदवार है। आईनी रास्ता अपनाते हुए गवर्नर और निगरान वज़ीर आला को हटाया जाए। ऐसे फैसले करें जिस पर अवामी एतमाद हो। यौम आज़ादी का जश्न मनाएं एहतियात के साथ। हवाई फायरिंग खतरनाक है, जानलेवा है। वन व्हीलिंग से भी हर साल दर्जनों नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। शोर वाले बाजे भी सबको तंग करते हैं। जगह जगह गाड़ियां रोकने से एम्बुलेंस को रास्ता भी नहीं मिलता। कराची, लाहौर, पेशावर में बाजा बजाने पर पाबंदी।
पुलिस की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में 14 अगस्त के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रावलपिंडी में 19 अगस्त तक दफ़ा 144 नाफिज। इंतजामिया का दामने को जाने वाला रास्ता 15 अगस्त तक बंद करने का फैसला। मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड चेकिंग के बाद जाने की इजाज़त होगी। रात 10 बजे शकरपड़ियाँ की जानिब जाने वाला रास्ता भी बंद होगा। करदू में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर नए रनवे पर ऑपरेशंस का आगाज। इफ्तिताही परवाज की कामयाबी से लैंडिंग। आज पहली बैनुल अक़वामी परवाज को खुशामदीद कहा जाएगा। लाहौर में एक और बॉटिनिकल गार्डन बनाया जाएगा। गार्डन में ट्री हाउस, ग्लास हाउस कायम किए जाएंगे। बटरफ्लाई गार्डन में तितली की 1000 अक़साम भी रखी जाएंगी। बर्ड सेंचुरी में परिंदों की सैकड़ों अक़साम मौजूद होंगी। वादी लीपा में 14 अगस्त की मुनासबत से यूथ मेला सज गया। रवायती खेलों के मुकाबले होंगे। कश्मीर की तहजीब और सकाफत को उजागर करते स्टॉल्स भी मेले का हिस्सा होंगे। K2 बेस कैंप पर दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान आर्मी ने 250 फुट लंबा परचम लहरा दिया। मुल्की और गैर मुल्की कोपहमाओं की शिरकत। रिकॉर्ड पाक फौज के शोहदा, गाजियों और सियाचिन पर हिफाजत करने वालों के नाम। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर गूगल का डूडल तब्दील। गूगल ने अपने डूडल पाकिस्तान के नाम कर दिया।